हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इंग्लिश का चैप्टर द रेड बर्ड ट्री। इस चैप्टर को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा बहुत ईजिली। ठीक है, बस आप आराम से बैठकर पूरे वीडियो को देखना, और इन केस अगर कहीं डाउट होता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो डाउट पूछ लेना। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। आप स्टोरी को आप ध्यान से देखना। रीड दिस स्टोरी अबाउट द रेड बर्ड ट्री। वंस अपॉन अ टाइम व्हेन किंग ब्रह्मदत्ता रूल्ड द सिटी ऑफ वाराणसी। एक बार की बात है जब किंग ब्रह्मदत्ता वाराणसी में रूल करता था। वाराणसी बनारस एक जगह का नाम है, वहाँ पर रूल करता था वो। ही हैड 4 यंग प्रिंसेस, और उनके 4 राजकुमार थे। The young princess had grown up hearing many wonderful stories about beautiful tree known as the red bird tree. और जब वो राजकुमार बड़े हो रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी, और उनमें से एक कहानी था रेड बर्ड ट्री के बारे में। They had never seen a red bird tree and wished to be the first one to see it. और उन चारों राजकुमार में से किसी ने नहीं देखा था वो रेड बर्ड ट्री को। तो इन लोगों का ये विश था, ये लोग की चाहत था कि ये रेड बर्ड ट्री को सबसे पहले देखें। One day, the eldest prince asked the king's charioteer to take him deep into the forest where this tree grew. तो एक दिन जो सबसे बड़ा वाला राजकुमार था ना, तो वो क्या बोला अपने सारथी को, किंग्स चैरियटर मतलब जो रथ चलाते हैं ना, देखो ये रथ हो गया, रथ में जो ये ब्लू कलर के पहने हुए हैं शर्ट, इन्हें कहते हैं चैरियटर, और इसे हिंदी में सारथी कहते हैं। तो बड़ा वाला राजकुमार सारथी को बोला कि चलो उस जंगल में और दिखाओ मुझे कि रेड ट्री कहाँ पर होता है। इट वॉज स्टिल अर्ली स्प्रिंग एंड द ट्री वॉज स्टैंडिंग एज अ बेयर स्टम्प ऑफ वुड इन द फॉरेस्ट विदाउट एनी लीव्स और बर्ड्स। वंस अगेन, एक बार फिर से हम लोग इस लाइन को पढ़ते हैं। वन डे द एल्डेस्ट प्रिंस आस्क्ड द किंग्स चैरियटर टू टेक हिम डीप इन टू द फॉरेस्ट वेयर दिस ट्री ग्रू। It was still early spring and the trees was standing as a bare stump of wood in the forest without any leaves or birds. तो एक दिन राजकुमार अपने सारथी को बोलता है कि चलो जंगल में और देखते हैं कि ये रेड बर्ड ट्री कहाँ पे है और कैसा दिखता है। और ये जो वक्त था ना, ये था अर्ली स्प्रिंग का। स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? स्प्रिंग का मतलब होता है पतझड़ का मौसम। और आप बताओ, पतझड़ के मौसम में पेड़ में पत्ते रहेंगे क्या? पतझड़ का मौसम है तो पत्ते झड़ जाएंगे। तो ये पतझड़ के मौसम में गए, और जब जाकर उस पेड़ को देखा तो देखा कि वो पेड़ पे तो सिर्फ डालियां हैं, ना ही उसमें कुछ पत्ते हैं, ना ही कोई पत्ते हैं, ना ही उसमें कोई फ्लावर्स हैं, कोई भी फ्लावर नहीं, कोई भी फूल नहीं थे उस पर। वो एक बेयर स्टम्प था, मतलब कि सिर्फ एक पेड़ खड़ा था जिसकी टहनियाँ थी। The prince did not understand why it was known as the red bird tree and returned to the palace. और फिर राजकुमार को समझ में नहीं आया कि लोग क्यों इसे रेड बर्ड ट्री बोलते हैं, और फिर वो वापस अपने महल की ओर लौट गए। Some time later in the spring, the next son requested the king's charioteer to take him to the red bird tree. The tree was covered with bright red birds and looked very beautiful. और अब है स्प्रिंग का मौसम। तो इस लाइन में हमने क्या समझा? जब हमने ये लाइन पढ़ा, सम टाइम लेटर इन द स्प्रिंग द नेक्स्ट सन रिक्वेस्टेड द किंग्स चैरियटर टू टेक हिम टू द रेड बर्ड ट्री। द ट्री वॉज कवर्ड विथ ब्राइट रेड बर्ड्स एंड लुक्ड वेरी ब्यूटिफुल। तो जब दूसरा राजकुमार वो अपने सारथी को बोला, चैरियटर मतलब सारथी, ठीक है, बोला कि चलो जंगल और मुझे दिखाओ कि वो रेड बर्ड ट्री कैसा दिखता है। पर ये जो समय था ना, ये स्प्रिंग का समय था, यानी कि विंटर और जो समर के बीच का जो टाइम होता उसे ही कहते हैं स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का ये सीजन था। द ट्री वॉज कवर्ड विथ ब्राइट रेड बर्ड्स एंड लुक्ड वेरी ब्यूटिफुल। और जो पेड़ था वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था, और उसमें हरे हरे पत्तियाँ थे। जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ो एक बार फिर से। द ट्री वॉज कवर्ड विथ ब्राइट रेड बर्ड्स एंड लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल। तो उस प्लांट में रेड बर्ड्स थे,
ठीक है, उनकी पत्तियाँ रेड थे, उनके फ्लावर्स रेड थे, तो वो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। द थर्ड सन वेंट इन टू द वुड्स आफ्टर जस्ट आफ्टर द स्प्रिंग टाइम। और जो तीसरा राजकुमार था वो स्प्रिंग जब खत्म हो गया ना तब वो गया जंगल देखने के लिए वो रेड बर्ड ट्री को। नाउ द ट्री डिड नॉट हैव एनी रेड बर्ड्स एंड वॉज कवर्ड विथ लश ग्रीन लीव्स। और इस बार जो गया, जो तीसरा राजकुमार गया जंगल उस प्लांट को देखने के लिए, तो वहाँ उसने पाया कि प्लांट में तो कहीं रेड है ही नहीं कुछ। सारा चीज़ तो ग्रीन हो गया, फ्लावर्स भी ग्रीन हो गए, उनके पत्तियाँ भी ग्रीन हो गई। सो नाउ द ट्री डिड नॉट हैव एनी रेड बर्ड्स एंड वॉज कवर्ड विथ लश ग्रीन लीव्स। लश मतलब होता है पूरा हरियाली। ही ऑल्सो कुड नॉट कुड सी नो रीज़न फॉर कॉलिंग इट अ रेड बर्ड ट्री। और उसे भी समझ में नहीं आता कि लोग इसे रेड बर्ड ट्री क्यों कहते हैं। The youngest prince also decided to go and have a look at the famous red bird tree. By this time, the tree was covered with a little bean pods. Bean pods का मतलब होता है कोढ़ियाँ। जैसे कि आप कभी फ्लावर के, अगर कोई भी फ्लावर का प्लांट होगा तो उसमें आप देखोगे कि पहले कोढ़ियाँ होती है, उसके बाद फूल निकलते हैं। तो यहाँ बीन पॉट्स का मतलब होता है कोढ़ियाँ। The youngest prince also decided to go and have a look at the famous red bird tree. By this time, the tree was covered with little bean pods. When he came back from the forest, he ran into the garden where his brothers were playing and told him with much excitement, I saw the red bird tree. और जो यंगेस्ट प्रिंस था उन्हें ये जो प्लांट था ना रेड बर्ड ट्री, ये रेड बर्ड ट्री, तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा था। रेड बर्ड ट्री जो कि पूरा लाल लाल है। सो फिर जब वो क्या हुआ, व्हेन ही केम बैक फ्रॉम द फॉरेस्ट, जब वो जंगल से वापस आया, ही रैन इन टू द गार्डन वेयर हिज ब्रदर्स वर प्लेइंग एंड टोल्ड देम विथ मच एक्साइटमेंट, आई सॉ द रेड बर्ड ट्री। उसने चिल्लाकर बोला कि मैंने देख लिया वो रेड बर्ड ट्री को। सो what is special about it? Said the eldest prince. तो जो सबसे बड़े वाले राजकुमार थे वो बोले, तो क्या हुआ, तुम देख के आए? तो इट इज़ नथिंग बट अ डेड स्टैम्प ऑफ वुड, ही एडेड। तो उसने बोला कि कोई लाल पेड़ नहीं है, वो तो बस ऐसे ही सिर्फ पतझड़ के मौसम में देखा था ना एल्डेस्ट सन। तो वो बोला कि कुछ भी नहीं है वहाँ, तो सिर्फ बेयर प्लांट है, मतलब कोई पत्तियाँ नहीं है उसमें। What make you say that? Said the second son. When I went to the woods, it was covered with hundreds of beautiful red birds. तो फिर जो दूसरा वाला राजकुमार था वो बोला कि मैंने तो देखा उसमें बहुत सारे रेड बर्ड्स थे। The third prince said, I have also seen the red bird tree. It was not a dead stamp of wood. तो तीसरा राजकुमार भी कहता है कि मैंने भी तो देखा, पर वो तो उसमें तो पत्तियां भी थी, सब कुछ थे। इट वॉज नॉट कवर्ड विथ रेड बर्ड्स, पर उस वक्त उसमें रेड बर्ड्स नहीं थे। इट लुक्स लाइक एन ऑर्डिनरी ट्री कवर्ड विथ ग्रीन लीव्स। और मैंने तो वो रेड बर्ड ट्री को देखा, पर उसमें तो हरे पत्तियां थी। पता नहीं लोग उससे क्यों रेड बर्ड ट्री पुकारते थे, पर उसमें तो पूरे हरे पत्तियां थे जैसे कि और भी प्लांट्स होते हैं। द यंगेस्ट प्रिंस सेड विथ कॉन्फिडेंस, ब्रदर्स ऑल ऑफ यू आर मिस्टेकन, हम लोग सभी गलतियाँ कर रहे हैं। आई हैव जस्ट सीन द ट्री एंड आई कैन से फॉर श्योर दैट इट इज़ नाउ कवर्ड विथ लिटिल बीन पॉट्स। तो फिर अब ना ये एल्डेस्ट जो सबसे बड़ा वाला राजकुमार था उसे समझ में आ गया अब क्या क्या गलतियाँ हो रही थी इन लोगों से, क्योंकि ये लोग जो था हर एक डिफरेंट डिफरेंट सीज़न में जाकर उस प्लांट को देख रहा था। तो यहाँ पर उन्होंने कहा, जो एल्डेस्ट सन है, यंगेस्ट सन है, हाँ यंगेस्ट में सबसे छोटा वाला, सेड विथ कॉन्फिडेंस कि हम लोग क्या गलतियाँ कर रहे हैं इन्हें पता चल गया था। आई हैव जस्ट सीन द ट्री एंड आई कैन से फॉर श्योर दैट इट इज़ नाउ कवर्ड विथ लिटिल बीन पॉट्स। और बोला कि हम अभी देख कर आए हैं, वहाँ पर पूरे लाल लाल पत्तियाँ थी और उसमें छोटे छोटे बीन पॉट्स थे, यानी कि कोढ़ियाँ थी। तो अब समझ में आया, द प्रिंसेस थॉट दैट द रेड बर्ड ट्री वॉज सम मिस्टिकल ट्री। तो उन्हें लगा कोई मैजिकल ट्री है। एंड अपीयर्ड इन डिफरेंट फॉर्म बिफोर डिफरेंट पीपल, और उन्हें लग रहा था कि जो भी लोग जाते हैं उस प्लांट के पास तो वो चेंज हो जाता, सबको वो अलग अलग दिखाई देता।
द किंग हर्ड देयर कॉन्वर्सेशन अबाउट द रेड बर्ड ट्री, और राजा जो था वो खड़ा होकर सुन रहा था वो रेड बर्ड ट्री के बारे में जो भी बातें कर रहे थे राजकुमार। वैन दे स्टॉप्ड टॉकिंग ही केम आउट एंड सेड, फिर वो बाहर आए और बोले, माई डियर सन्स, ऑल फोर ऑफ यू हैव सीन द सेम ट्री बट ईच ऑफ यू सॉ इट एट अ डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर। मतलब कि तुम सभी ने एक ही प्लांट को देखे हो पर डिफरेंट डिफरेंट सीजन में देखे हो, अलग अलग मौसम में देखे हो। द प्रिंसेस अंडरस्टूड व्हाट द मैटर वॉज एंड लाफ्ड एट देयर चाइल्डनेस। फिर सभी को समझ में आ गया कि क्या बात था और सभी हंसने लगा अपने बचकाने हरकत के लिए। सो ये पूरी स्टोरी था। आई होप आपको समझ आया होगा स्टोरी। मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट स्टोरी में। और इससे पहले मैं वीडियो एंड करूँ एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा, आप जाकर प्लीज़ चेक कर लें क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू।